बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसा मुस्कुराता हुआ खुशरबात रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की निहारी की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है और बहुत ही आसानी से हम इसको अपने घर के मसालों के साथ बनाएंगे। साथ साथ मैं आपको निहारी मसाला भी बनाना बताऊँगी। आप निहारी मसाला बनाकर आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और बहुत पसंद आएगी सबको। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एक पोटली जो कि निहारी को हमारी खुशबूदार बनाएगी। इसके लिए हमने एक कपड़ा ले लेना है, साफ सा वाइट कलर का कोई कपड़ा चाहिए हमें। और इसमें तेज़ पत्ते डाल देने हैं 3 और एक टुकड़ा हम अदरक का डाल देंगे। वैसे तो इसके अंदर सौंठ जाता है, मेरे पास सौंठ नहीं है इसलिए मैं इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ। आपके पास भी अगर सौंठ मौजूद हो तो सौंठ ही डालिएगा। अगर सौंठ नहीं है तो आप उसके लिए फ्रेश अदरक भी ले सकते हैं। इन चीज़ों को डालकर इसकी हमने एक पोटली बनाकर साइड पे रखनी है। अब निहारी मसाला बना लेते हैं। ये लौंग है मेरे पास, छोटी इलायची है 3 से 4 अदद। ये मेरे पास एक पिपली है। ये निहारी का एक बहुत सीक्रेट सा स्पाइस है, ये ज़रूर डलता है अगर आप घर में बना रहे हैं तो। ये मेरे पास है जावित्री का एक फूल है, 2 बादियान के फूल है, आधा टीस्पून हमने ले लेना है काली मिर्च, 1 टेबल स्पून है धनिया, 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून सौंफ है। ये सारे मसाले हमने पहले रोस्ट कर लेने हैं हल्के से और उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको पहले मैं रोस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल हल्का सा इसको हमने रोस्ट करना है, हल्की सी इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसे हम उतार लेंगे। रोस्ट करने से ये है कि हमारे मसाले जो हैं ग्राइंड भी अच्छे से हो जाते हैं और खुशबू भी अच्छे से आती है। तो ये देखें रोस्ट हो चुके हैं। एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसके अंदर ये मसाले डाल देते हैं और इसको मैं एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ। बाकी के स्पाइस बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखें इसको मैं चला लेती हूँ। ये देखें ग्राइंड मैंने कर लिया, ये मसाला हमारा तैयार है। अब इसके अंदर हमने बेसिक मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सबसे पहले 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च भी ज़रूर डलेगी इसमें अंदर। आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। अब इसको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये सारे भी मिक्स हो जाएं। देखिए मज़ेदार सा हमारा खुशबूदार सा निहारी मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब ये निहारी मसाला आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी निहारी बनानी हो तो इस मज़ेदार से खुशबूदार मसाले से आप निहारी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं हांडी के अंदर निहारी बनाऊँगी। आप कोई भी पैन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हंडिया है तो मैं इसके अंदर ही बना रही हूँ। 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। निहारी के अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने एक प्याज इसके अंदर डाल दी है, इसको ब्राउन कर लेना है और प्याज का एक हिस्सा हमें इसके अंदर ही रहने देना है, बाकी निकाल देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्याज मैंने इसी के अंदर रहने दिया है। ब्राउन करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। इसको भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देते हैं। तो चिकन मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ़ kg। अगर आप बीफ में भी बना रहे हैं ना तो बीफ में भी आप इस तरीके से बनाइएगा, लेकिन बस बीफ में पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डलेगी क्योंकि बीफ को टेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाफ़ kg चिकन ऐड कर दिया है इसमें। अब चिकन को इसमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इसी तरीके से चिकन का कलर इसमें चेंज हो जाएगा ना, चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने अभी ग्राइंड किया था, निहारी मसाला बनाया था ना, वही मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सारा ही मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस की मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मसाला बना है और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं ऐड होगा। तो अब इसको मसाले के साथ भून लेते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से बुनाई हो सके और मसाला हमारा नीचे लगे नहीं, क्योंकि हांडी के अंदर अगर सालन लग जाता है तो फिर उसकी स्मेल बहुत ही बुरी सी आती है। सालन बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो इसलिए जब भी आप हांडी के अंदर सालन बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, तो ख्याल रखा करें कि वो हांडी में लगे नहीं। बिल्कुल आँख को हल्की रखा करें और उसको चलाते रहा करें ताकि हांडी के अंदर वो लगे नहीं, क्योंकि लगी भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है खाने में और बहुत ज़्यादा अजीब लगता है खाने में। तो देखें भूनने के बाद ये ऑयल जो है सारा हमने निकाल देना है। इस ऑयल को हम बाद में यूज़ करेंगे, ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है इसके अंदर से, बस इसमें मसाला और चिकन बाकी है।
اب یہاں پر ہم پانی ایڈ کر دیں گے، تو یہاں پر دیکھیں سارا آئل میں نے نکال دیا ہے، اس کو رکھ دیں گے سائڈ پر۔ اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں، تقریباً 3 سے 4 گلاس میں اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ بیف میں بنا رہے ہیں تو بیف کی پانی کی کوانٹٹی کو آپ بڑھا سکتے ہیں بیف کے لیے۔ اب پانی ڈالنے کے بعد یہ جو پوٹلی ہم نے بنائی تھی نا، وہ اب اس کے اندر ڈال دینی پانی کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ایک ثابت پیاز ڈال دیں گے چھیل کر۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نہاری کے اندر ایک بہت ہی لذیذ ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی بہت ہی زبردست آئے گی۔ جیسا کہ باہر کی نہاری ہم کھاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے نا، تو ایسی ہی خوشبو آپ کی اس نہاری میں بھی آئے گی اور بہت اچھا سا ٹیسٹ بھی آئے گا۔ تو اس کو کور کر دیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم پکائیں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پکتے ہوئے مسلسل میڈیم ٹو لو فلیم پر۔ تو یہاں پر ہم پیاز کو بھی نکال دیتے ہیں اور اس پوٹلی کو بھی نکال دیں گے، کیونکہ اب اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کا سارا فلیور جو ہے، اس کی ساری خوشبو اس کے اندر آ چکی ہے، اب انہیں ہمیں ریموو کر دینا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آٹا۔ اس آٹے کو ہم نے کس طریقے سے ڈالنا ہے، تو یہاں پر جو ہم نے پیاز کو بچا لیا تھا نا، ایک مکسی کا جار لیتے ہیں، اس کے اندر بچی ہوئی پیاز جو ہماری براؤن کر کے نکالی تھی ہم نے، وہ ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں 3 ٹیبل اسپون آٹا ایڈ کروں گی۔ یہ میرے پاس چکی والا آٹا ہے، اس کا فلیور نہاری کے اندر بہت ہی اچھا سا آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ چکی کا آٹا یوز کرتے ہیں تو یہی ڈالیے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں پیاز کے ساتھ ہم نے آٹے کو گرائنڈ کر لیا ہے، بہت ہی اچھا سا اسموتھی سا اس کا مکسچر تیار ہو گیا ہے۔ اب اسی نہاری کے اندر ہمیں یہ سارا مکسچر ایڈ کر دینا ہے۔ تو نہاری کی تھکنیس جو ہے پکاتے ٹائم بہت زیادہ مت رکھا کریں، کیونکہ نہاری ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے، اسی لیے بالکل نارملی اس کی تھکنیس ہونی چاہیے، بس تھوڑا سا تھک زیادہ مت رکھیے گا، کیونکہ جب یہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ایک لئی سی بن جاتی ہے آٹے کی۔ کور کر دیا ہے، اس کو 10 منٹ کے لیے مزید اور پکائیں گے تاکہ جو آٹے کا کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہاں دیکھیں 10 منٹ تک مسلسل اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھا تھا۔ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے نہاری اور خوشبو تو بہت ہی زبردست سی آ رہی ہے اس کی۔ اب اس کے اوپر آئل نہیں ہے، اسی لیے ہم نے آئل پہلے نکال دیا تھا، کیونکہ آٹا ڈالنے کے بعد آئل جو ہوتا ہے نا نہاری کا، وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور سامنے نہیں ہوتا تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں دیکھیں آئل میں نے نکال دیا تھا، اب اس آئل کو ہم نے اس کے اوپر سے ڈال دینا ہے۔ لاسٹ اسٹیج پر جب آئل آپ ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ آئل کہیں نہیں جاتا، وہ آئل ہمارا نہاری میں ہی نظر آتا ہے اوپر۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نہاری آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں، سرو کر لیتے ہیں اس کو۔ آپ نان کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزہ آئے گا، اور پراٹھوں کے ساتھ تو یہ بڑی ہی بہترین لگتی ہے۔ تو ایک بار اس کو ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس طریقے سے آپ بنائیں گے نا تو بہت ہی زبردست سی خوشبودار سے نہاری بن کر ریڈی ہو جائے گی، اور کھانے والے آپ کی تعریف کے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔